हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ाने से पहले पॉलिनोमियल क्या है ये जान लेते हैं। पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है? तो कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या अगर और भी टर्म बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। चलिए, पॉलिनोमियल तो ये हो गई, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि पॉलिनोमियल से पहले अगर पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करते हैं तो पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो टर्म के अकॉर्डिंग और एक डिग्री के अकॉर्डिंग। अब टर्म के अकॉर्डिंग का मतलब, अगर किसी एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है, मान लीजिए ax लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज मोनोमियल, दिस इज मोनोमियल। अगर मान लीजिए दो टर्म दे रखे हैं, दिस इज बाइनोमियल। तीन टर्म दे रखे हैं तो ट्राइनोमियल, और इस तरीके से टेट्रानोमियल और पॉलिनोमियल तक हम लोग जाएंगे। यानी कि पॉलिनोमियल जो टर्म आएगा वो, चूंकि हमने क्या बोला, एक टर्म के अकॉर्डिंग एक डिग्री के अकॉर्डिंग, तो ये तो हो गया टर्म के अकॉर्डिंग। यानी कि जो पॉलिनोमियल टर्म आपको मिल रहा है वो मिल रहा है पॉलिनोमियल, ये टर्म आपको मिल रहा है टर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग यही काम करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी हो, 1 हो। अच्छा, डिग्री से पहले डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं, डिग्री है क्या। किसी भी पॉलिनोमियल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें अगर देखा जाए तो x की सबसे बड़ी पावर 3 दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिग्री कही जाएगी वो 3 कही जाएगी। अगर मान लीजिए इसमें बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता तो इसकी डिग्री 2 कही जाएगी, और अगर ये भी हटा दें तो ये सी एक्स प्लस डी, इसमें डिग्री कितनी है, x की जो सबसे बड़ी पावर है 1 है, तो इसको हम बोलते हैं, कितनी डिग्री है इसकी, 1 डिग्री है। अच्छा, एक चीज़ जो जाननी है वो ये जाननी है, अब यही डिग्री से क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है, यानी कि अगर ax प्लस बी टाइप में लिखा हमने, तो इसका मतलब x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 है। अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो इसको हम कहते हैं दिस इज, क्या है ये, लीनियर। यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। और अगर मान लीजिए 2 डिग्री की होती तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और अगर इसी तरीके से अगर 3 होती तो हम इसको बोलते हैं क्यूबिक। ये क्या हो जाती, क्यूबिक। और इस तरीके से आगे भी मिलती रह जाएंगी आपको। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आती है कि क्या हर जितनी भी एक्सप्रेशन लिखी जाएंगी तो क्या वो सब पॉलिनोमियल कही जा सकती हैं? देखिए, मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, हम बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, हम ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन मेनली जो बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए 2 से ज़्यादा टर्म अगर है, यानी कि अगर 2 से ज़्यादा टर्म है तो हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। चलिए, अब बात आती है कि पॉलिनोमियल होगी कब, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी कब। तो उसमें ये जानना जरूरी है कि जो भी एक्सपोनेंट होगी वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में 2 चीज़ें दिखती हैं हमको, एक दिखता है कोफिशिएंट और एक दिखता है वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होते हैं या कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कि नहीं चेंज होती, उन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती है, उन्हें वेरिएबल बोला जाता है। तो एक तो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। यहाँ पर बात हम कर रहे थे पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई की जाए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पर जानना ये कि जो भी x है, जो भी वेरिएबल यहाँ पर आया हुआ है, अगर इसकी एक्सपोनेंट होल नंबर में हो, अगर इसकी एक्सपोनेंट होल नंबर में है, तो होल नंबर का मतलब होता है 0 ऑनवर्ड इनफाइनाइट तक। लेकिन सभी नंबर कैसे, कंप्लीट नंबर है। होल नंबर में अगर कोई पावर दे रखी है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की एक्सपोनेंट होल नंबर में है, तो इसका मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। लेकिन अगर मान लीजिए पावर कैसी हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए, अगर पावर फ्रैक्शन में हो जाए या पावर निगेटिव में हो जाए, तो ऐसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता।
तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करने के तरीके। पॉलिनोमियल में मैं बात कर रहा था कि जो भी वेरिएबल आए होते हैं, कुछ कांस्टेंट आते हैं, तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगे होते हैं उनको कोफिशिएंट बोला जाता है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को पकड़ने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो सब उसका कोफिशिएंट होगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट कहा जाए तो एक्स को रोक लीजिए और एक्स साथ जितना भी कुछ बचेगा वो सब उसका कोफिशिएंट कहा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो x का कोफिशिएंट प्लस b है, जबकि x का कोफिशिएंट प्लस का a होगा और कांस्टेंट टर्म c है। तो ये हमने आपको बता दिया, पॉलिनोमियल बता दिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया, टर्म बता दिए हमने आपको और डिग्री बता दिया। टर्म में एक चीज और ये जाननी है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो टर्म होते हैं, यानी किसी पॉलिनोमियल को टर्म में अलग करने के लिए प्लस या माइनस साइन का यूज किया जाता है। कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड साइन